चलिए ध्यान दे। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 8 तक देख लिए थे, जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछा गया है परीक्षा में सब ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 9 यानी हाइट एंड डिस्टेंस का सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है ना। कितना ऑब्जेक्टिव है? 20 है, ठीक है। तो 20 ऑब्जेक्टिव तुरंत हो जाएगा। इसका फोटो हम अपना टेलीग्राम चैनल जगदेव क्लासेस पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है जगदेव क्लासेस, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देख। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कितना खींचा जा सकता है? 2। कितना होता है? अरे कोई बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकता है? तो बाह्य से एक ठो इधर खींचेंगे, एक ठो किधर खींचेंगे, तो टच करके जाएगा। क्या करके जाएगा? स्पर्श करके जाएगा। तो 2 कितना होगा? 2 स्पर्श रेखा होगा। कितना होगा? 2 स्पर्श रेखा, ठीक है। कितना होगा? 2 कितना होगा? ठीक है। तो किसी बाह्य ऐसे बाह्य बिंदु नहीं दिया रहता है। राइट बोलता है किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत। पता है ना? बाह्य बिंदु नहीं दिया रहता है। राइट बोलता है किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? क्या बोलते हैं? अनंत, क्योंकि उस पर अनंत बिंदु से बना हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देख जब भी ऊंचाई और छाया दोनों बराबर हो जाएगा तो कब बराबर होता है? 45 डिग्री बराबर होता है। तो 45 डिग्री कितना होगा? ई और ई जब ये दोनों बराबर हो जाए तो कितना? 45। कितना? 45 याद रखना। कितना? 45। ये जिसके पास बीबीडी गैस पेपर है वो बीबीडी गैस पेपर निकाल लो, ठीक है। जिसके पास ना है इसका फोटो हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से तुम लोग देख लेना, फोटो देखना और यहाँ पर जो हम सोल्यूशन करा रहे हैं वो देखना, ठीक है ना। अभी तक चैप्टर 8 तक हम सोल्यूशन करवा दिए, हो रहा है 9, ठीक है ना। क्रैश कोर्स साइंस का चल रहा था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में केमिस्ट्री 3 चैप्टर हो गया, बायोलॉजी में 2 और फिजिक्स में 2 ठो हुआ। ऐसे तो साइंस पूरा समाप्त कर दिया, नहीं क्रैश कोर्स यानी रिवीजन वाला हम बता रहे हैं, ठीक है। साइंस पूरा समाप्त है और SST यानी सोशल साइंस भी ख़त्म है, ठीक है। सिर्फ ज्योग्राफी में बचा हुआ है, 9वां चैप्टर से बचा हुआ है, ठीक है। और तुम लोग का सभी VVI ऑब्जेक्टिव अपलोड है, उससे जरूर तुम लोग देखो, बहुत काम करेगा, उससे सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। VVI जो क्वेश्चन डाल दिए उतरिए वो सभी देखो, ठीक है। मैथ भी पूरा समाप्त है, सब A to Z सब सब्जेक्ट खत्म है। जैसे मेरा पूरा वीडियो मिलेगा तो मेरा फोटो नहीं रहेगा ना, फोटो पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है तो मेरा सब वीडियो मिल जाएगा, A to Z वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो वहीं पर जाके देखो मॉडल से सोल्यूशन है, VVI जो टीम है, ठीक है ना। संस्कृत का भी कुछ अति डाले हुए हैं, हिंदी का भी डाला हुआ है, सबका VVI डाला हुआ है, ठीक है। और सब सब्जेक्ट खत्म है, ठीक है। चल देख अगला क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया ना। 45 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 3 देख। 12 सेंटीमीटर ऊँचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण तो बोल रहा है क्या होगा? तो सिंपल बना लेना है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 12 सेंटीमीटर ऊँचे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर देख के 60 बोलेंगे उठा पड़ देंगे, अगर आप बना तो उठा फेंक देंगे, होश में जाएगा लेल कहीं का। 12 सेंटीमीटर ऊँचा तो 12 सेंटीमीटर ऊँचा ले लिए ना। 12 सेंटीमीटर ऊँचे खंबे की जमीन पर पड़ी छाया की लंबाई यानी ये बड़ा कितना है? 4√3 है। कितना है? 4√3। अब क्या बोल रहा है? तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का किरण ऐसे आएगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो बोल दिए थीटा। क्या बोल दिए? थीटा कोण बना रहा है मान लिए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/B। तो P मेरा 12 है, B कितना? 4√3 काट देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो 3/√3 आई 3 को हम ले सकते हैं √3 गुना √3, 3 को नहीं ले सकते हैं ना √3 का, तो कट गया। कितना आया? √3 कितना आया? तो tan कितना डिग्री मान √3 होता है? 60 डिग्री मान होता है। इस तरह निकालना है, समझ आ गया ना। तो होगा 60। क्या होगा? 60। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ना है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ना है। कितना है? 20 गो है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई। क्या बोल रहा है? मान लो कि ऐसे यहाँ पर है, ये 100 मीटर ऊँचा है। कितना है? 100 मीटर ऊंचा पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है। और 60 डिग्री पर यहाँ भूमि से वो बांध लिया डोरिया, डोरिया कितना की है? 60 डिग्री पर बांध लिया, 60 डिग्री पर। तो बोला डोरी का लंबाई बताना है, यानी H बताना है। क्या बताना है? तो बता, ई दिया हुआ ई निकालना है। तो ये दोनों किस में आता है? P मेरा हो गया, H हो गया ना। तो PH आता है किस में? तो P और H आता है साइन में। किस में आता है? तो साइन 60 बराबर क्या जाएगा? P/H। क्या होगा? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। P मेरा कितना हो गया? 100। H नहीं पता है। अब H को इधर भेज दो, तो H का 100 गुना 200 और √3 का। अब इसको करेंगे क्या? इसको करेंगे हम इतने आंसर बदले। क्या करेगा ऐसे? इसका क्या करते हैं? इसका हम कर देते हैं क्या? इसका करते हैं क्या? परिमेयकरण। क्या करते हैं? तो √3 से ऊपर नीचे
गुना करते, क्या करते हैं? गुना। कौन हल्ला कर रहा है? सब डॉक्टर ही बन जाता है, तो वो प्रचार करेगा डॉक्टर। चल यहाँ जाना। तुम लोग को एक दिन से छुट्टी था क्योंकि शादी का माहौल था, ठीक है। फिर 13 तारीख को भी छुट्टी रहेगा, क्लास ना हो रहा था। चले यहाँ पर अगल बगल में जहाँ शादी होता था हल्ला हो रहता, डीजे बजता है तो डीजे फिर रिकॉर्डिंग भी ना होगा। चले क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन को 45 डिग्री है। देखिए 45 डिग्री बोल दिया ना, बोल दिया। बोल रहा मीनार कितना ऊंचा है? 10 मीटर। क्या है? अब 45 डिग्री पर बराबर होता है। बोल रहा है तो ज़मीन पर क्या उसका छाया बोल रहा था 10 से होगा, क्या होगा? 45 से बराबर ना होता है, 10 से होगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंची है और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। 2 खंभा खड़ा है, क्या खड़ा है? 2 खंभा खड़ा है, एगो इधर मान लो, एगो इधर मान लो। एगो कितना है? एक ठो है 13, एक ठो है 7, है ना। अब बोल रहा है समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं यदि उनके पादों के बीच की दूरी, पाद बोले तो निचुआ जो है, ठीक है ना, इसका बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर। 8 मीटर है तो इनके सिरों के बीच की दूरी बताएं। इनका सिरों के बीच समझ रहा है? इसका सिरों के बीच की दूरी यानी ये बताना है, क्या बताना है? ये कितना होगा ये बताना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा ये बताना है। तो पहले यहाँ बनाना पड़ेगा हमको, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना। तो जितना ई 8 तो ये भी क्या 8 है ना? अरे यहाँ तक 7 है तो यहाँ तक भी क्या होगा? 7। तो पूरा 13 है, 13 में 7 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 8 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ले ना, निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 100, 100 का वर्गमूल 10 ना हो जाएगा। समझ तो लोग आया? अगला देख, ये तुम लोग का जो है ना, तो ठीक क्या बोलता है? ज्यामिति ला घुसा दिया 6 नंबर ला। यदि एक उदग्र खंभे की कोई कौन नहीं दिला है, कौन दिला रहता तो नहीं दिला है। 7 नंबर, यदि एक उदग्र खंभे की लंबाई, छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई की लंबाई के √3 गुना है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि देख यहाँ पर एक खंभा है, की है खंभा का लंबाई मान लो कितना है? x कितना है? तो छाया का लंबाई कितना है पता है? तो इससे √3 गुना है, इससे √3 गुना है, √3x हो गया। क्या हो गया? √3x। अब क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा, ये क्या होगा यार पूछ रहा है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? p/b। तो p मेरा कितना x और √3 बटा x, x काट दे 1 बटा √3। tan कितना डिग्री 1 बाई √3 होता है? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30। कितना हुआ? समझ तो लोग आया? क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 8 एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? देख यहाँ क्या बोल रहा है? बोल रहा है एगो मीनार है, क्या है? मीनार है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, 100 मीटर दूरी, मीनार यहाँ पर है, यहाँ 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण 100 कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार के बी दिले है ना, पी निकालना है तो tan थीटा लगा देंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना? और p/b, p बटा b इधर आ गया तो 100√3। कितना हो गया? 100√3। क्वेश्चन नंबर 9 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचा है। 2 खंभा है, क्या है? चल इसी को मान लीजिए, ठीक है ना। ये खंभा है, क्या है? ये कितना है? तो ये पूरा कितना है? 11 मीटर है, वो कितना है? 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। यही है ना, 6 मिनट आते हैं, कोई दिक्कत है? तो 2 खंभा है, एगो 11 मीटर, एक ठो 6 मीटर। अब क्या बोल रहा है? समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 है। कितना है? यहाँ कितना है? 12। कितना है? जब ई 12 तो ई भी 12, ई 6 तो ई भी इतना 6, इतना 11, तो 11 में से 6 गया, कितना? 5 निकालना बोल रहा है, यही बोला। देख बोल रहा है ना। तो उनके सिरों के बीच की दूरी, तो फिर क्या करेंगे? वही करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 12 का स्क्वायर कितना? 144। 5 का स्क्वायर कितना? 25 जोड़ेंगे 169, 169 का वर्गमूल 13। पाइथागोरस प्रमेय से निकल गया, पता है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, बोलता है ना। हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक 6 मीटर ऊंचा खंभा पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर है। कितना है? 6 मीटर है। मान लो कि ये 6 मीटर है। कितना है? यहाँ पर छाया का लंबाई कितना है? 2√3
3। तो बोल रहा है कि यूनियन कोण थीटा बताना है, तो वही P/B, तो P कितना हो गया 6 और tan थीटा बराबर होगा ना। अब B कितना हो गया 2√3, काट दे कितना यहाँ आएगा 3। अब फिर 30 से काटेंगे तो 3 को हम ले सकते हैं √3 गुना √3 नहीं ले सकते हैं, और √3 का √3 बजवा बंद हुआ तो ठीक है, ऐसे कस के बोलना पड़ता है। तो √3 tan कितना निमान √3 होता है 60 डिग्री ना होता है, ऐसा नहीं बनेगा रे बंदर। एक कोनला जहाँ आया तो फरासना बना देना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में जा रहा है, 2 कोनला नहीं पूछेगा, 2 कोनला पूछता है 55 नंबर जाएगा, सब पूछता है ठीक है ना। अगर 2 कोनला पूछ दे तो छोड़ देना है, क्या करना है, क्या 100 क्वेश्चन में तो 50 नहीं बनाना है, तो क्वेश्चन वही बनाओ ठीक है ना, जो एकदम फटास रहा है, एक नज़र में बन जाए, एक नज़र में बन जाओ क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि यहाँ पर तुमको आधा क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर एक बिल्कुल नहीं कटेगा, और हम 50 में 50 सही करना है, तो वही बनाना है जो एकदम फटास रहा बन जाए ठीक है ना। चल क्वेश्चन नंबर कितना 13 बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर है तो क्या 50 डिग्री बराबर है तो क्या, अब 50 डिग्री किसका मान आएगा, तो पाई का मान होता है 180, कितना होता है, तो पाई/4 हो जाएगा, तो 180/4 करेंगे तो आएगा 45, तो पाई/4 मानना है, क्या मानना है, समझ लो आया। अब क्या बोल रहा है, यदि H1 H2 ऊंचाई के 2 मीनार, देखिए इसमें 2 को कोण दे दिया है ना, तो फालतू कार्य बनाएंगे क्या, लेकिन हम तुम लोग को बता देते हैं, तुम लोग को परीक्षा में नहीं बनाना है, कार्य करके परीक्षा में तुम लोग को 100 में 50 क्वेश्चन नहीं बनाना है, तो हल्का वाला चुनना है कि एकदम जो 100% मेरा सही हो वो बनाना है ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के 2 मीनार के पादों को जोड़ने वाला रेखा, बोल रहा है यहाँ पर 2 मीनार है, एगो H1 है क्या है, एगो H2 है क्या है ठीक है ना, 2 मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु है क्या, मध्य बिंदु क्या, मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री क्या है, यहाँ 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, कितना हो गया 60 और 30, 60 और ट्रक वालों को जो है ना, चलिए ध्यान दे 60 और 30 क्या होगा 60 और 30। अब तुम लोग को यहाँ ध्यान देना है, 60 हो गया ना। अब तुम बोलेगा खंबा छोटा क्या लिए, क्या कि छोटा कौन है इसे छोटा लिए, बड़ा कौन है तो बड़ा लेंगे, समझ तो लोग आया ना। अब यहाँ ध्यान दे 60 और 30 डिग्री है, बोल रहा है तो कौन है, तो उनका ऊंचाई का अनुपात, उनका ऊंचाई का यानी इन दोनों की ऊंचाई का अनुपात बताना है ना। अब तुम लोग ध्यान दे यहाँ से यहाँ मान लो x है क्या है, तो x/2 हो जाएगा, यह x/2 हो जाएगा। अगर x/2 में दिक्कत हो रहा है तो मान लो यहाँ से यहाँ पूरा क्या है 2x क्या है, 2 आधा हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा, आधा होगा अरे मध्य बिंदु तो अधन होगा ना। बोल रहा कि मध्य बिंदु मिला, कहाँ मिला, अब निकाल ले इससे। बोल रहा है H1 और H2 का अनुपात पूछ रहा है ना, तो tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या आएगा P/B होगा, यानी H1/x, इसका अनुपात में बताना है, तो इसको इधर रख ठीक है। tan 60 का मान क्या था √3, इधर आ जाएगा तो √3x हो जाएगा, तो H1 बराबर कितना आ गया, इतना आ गया ना। अब इससे निकाल, तो tan t डिग्री बराबर क्या होगा P/B होगा, यानी H2/x हो जाएगा। √3 मान क्या होता है 1/√3, यही होता है ना। 30 के मान कितना 1/√3, H2 का x का। अब हमको H2 का मान निकालना है, तो इसको इधर भेज देते, क्या होगा x/√3 बराबर H2 हो गया। अब बोल रहा है क्या दोनों का अनुपात, बोल रहा है ना H1/H2 बोल रहा है, तो H1 मेरा कितना है √3x और H2 कितना है x/√3, पलटी मारेगा तो क्या होगा √3x, और पलटी मारेगा तो हो जाएगा गुना में, यानी √3 जाएगा ऊपर और x आएगा, x से x खत्म हो गया, √3 गुना √3 तो क्या होगा रूट खत्म, बचेगा 3, नीचे कोई ना तो क्या है 1, यानी 3:1। समझ तो लोग आया, तो ए नंबर हुआ। और तुम लोग फालतू में काहे बनाएगा, दिमाग में काम नहीं करेगा, तुम लोग कैसे बनाए, समझ तो लोग आ गया। और ये टीम में दो जहाँ कौन ला है तो छोड़ देना है, एक कौन ला रहा है तो फ्लैक्शन बना लेना है, समझ तो लोग आ गया ना। अगला देख क्वेश्चन में 15 फालतू बनाएगा तो तुम्हारा एक कॉपी ले लेगा 15 नंबर, नहीं देख रहा है 2 कौन दे ले, इस तरह तुम लोग को 5 नंबर हम बताए थे, नहीं बताए थे 15 नंबर ध्यान से दे, 5 नंबर बताए थे इस तरह, तो इन्हें बनाना है, क्या करना है, हाँ 5 नंबर हम पूछेगा तो बना देना है ठीक है। रिवीजन तुम लोग कर रहा है, सब खत्म कर दिया, साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, सब खत्म है, फटाफट तुम लोग रिवीजन कर। और जो ठीक को जो करवा दिए उस सभी रिवीजन करते रहो ठीक है ना। देखो तो प्रश्न करवा दिए, फिजिक्स का, सॉरी साइंस का और संस्कृत का और हिंदी का, उसका भी रिवीजन करते रहो ठीक है ना। जल्दी लेकर आएंगे हिस्ट्री को होगा ठीक है, सोशल साइंस का जल्दी लेते आएंगे। तुम लोग जितना करवा दिए उससे फटाफट रिवीजन अभी करते रहना, जितना रिवीजन करेगा उतना फायदा करेगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर है। डॉक्टर कब जाएगा रे, परचरवा वाला गरिया वाला जुट्टो हल्ला कर रहा है, यहाँ ले ले सर, चल यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या है। बोल रहा है कि एक मीनार के उन्नयन कोण कहाँ पर है, तो पाद से 21 मीटर की दूरी पर कितना है
एगो मीनार है, ठीक है ना, उसका यूनियन कोण यहाँ पर है कितना, 5 से 21 मीटर के दूरी पर, 21 मीटर के दूरी पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री, कितना डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ऐसे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ये पूछ रहा है। तो क्या होगा, tan थीटा बराबर P/B यानी H बटा इक्कीस, tan थीटा मान कितना 1/√3 बराबर H बटा इक्कीस, इक्कीस इधर आ गया तो 21/√3 बराबर H, आंसर 21/√3 दे आप नहीं दे रहे तो क्या करेंगे, ये करेंगे रूट का परिमेयकरण, क्या करेंगे, परिमेयकरण कैसे होता है, तो जो निचुआ में है उसको ऊपर नीचे गुना करते हैं ना, तो 21√3 क्या हो गया, 21√3, √3 ना √3 खत्म, यानी घर बचेगा 3, क्या बचेगा 3 7 21 यानी 7√3, 7 क्वेश्चन नंबर 17, एक मीनार के पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का यूनियन कोण 30 डिग्री है, कितना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या बोल रहा है, फिर वही क्वेश्चन में है, अब ये कितना है 50√3, कितना है 50√3, कितना है ना, बोल रहा है कि पाद से दूरी कितना है 50√3, यही है ना। अब बोल रहा है स्थित एक बिंदु का यूनियन कोण 30 डिग्री है, तो ऊंचाई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऊंचाई बोल रहा है, तो वही करेंगे tan थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 50√3, क्या जाएगा 50√3, इधर जाएगा 50√3 ऊपर चल जाएगा, ना चल जाएगा, यहाँ 50√3, 50√3 ऊपर, √3 खत्म है, चला कितना 50, कितना 50, समझ तो आया। अगला 18 नंबर, किसी खड़ी छड़ की छाया उसकी लंबाई के लंबाइयों का अनुपात, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एगो खड़ी छड़ी है एवं उसकी छाया की लंबाई, देख यहाँ पे एगो खड़ी छड़ी है, छड़ी खड़ी है और उसका छाया इबला है, छाया क्या इबला है, इसका दोनों का अनुपात, पहले किसका, पहले ऊंचाई का, उसके बाद इसका, यही नहीं बोल रहा है, बोल रहा पहले बोल रहा खड़ी छड़िया, उसके बाद उसका छाया, वही नहीं बोल रहा है, का अनुपात कितना है, कितना अनुपात है, कहाँ भाग गया, 1/√3, तो 1/√3 है ना, पहले ई बुला तो ये कितना हो गया 1, कितना हो गया, उसके बाद ई बुला तो कितना गया √3, पहले P उसके बाद तो P/B के मान कितना आ गया 1/√3 आ गया, तो tan कितना डिग्री मान 1/√3 होता है, अरे P/B 13 में आता है ना, P/B किस में आता है 10 में आता है, तो tan कितना डिग्री मान 1/√3 होता है 30 डिग्री, तो 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उठा पटे देंगे फट जाएगा जानोगे, अभी तक मान नहीं याद हुआ है, जामरे रम रह जाएगा, तो लोग भैंस है, भैंस के आगे हम बीन बजा रहे हैं, बड़ा कहीं का। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा है जमीन पर स्थित दो बिंदु की दूरी, तुम लोग का देखे यहाँ पर, तुम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ा रहे थे तो उन्हें समझो क्वेश्चन में है, ठीक है ना, जो रूट अंडर AB जो निकाले थे, ये तुम लोग को लास्ट क्वेश्चन बताए थे, याद आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस के लास्ट नंबर क्वेश्चन ही बोला था ना, जो फालतू में से टाइम नहीं पार करना ही 5 नंबरिया में आएगा, जब आएगा, ठीक है ना, 19 नंबर क्वेश्चन 5 नंबरिया में आएगा, और तुम लोग को लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन में बताए थे यही बताए थे, देख लेना बना लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात क्या है 1/√3, फिर वही है, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है ना, तो इसका भी क्या होगा 30, क्या होगा। अगला बोल रहा है, चलो खत्म हो गया, जितना पूछा गया था PBI खत्म हो गया, ठीक है ना। अब अगला चैप्टर देखेंगे।